वेलकम बैक जनाब। आज ATV मॉर्निंग विद फराह में हम मिल रहे हैं अस्मा से, हमाइल से, नादिया से। तीनों फूड ब्लॉगर हैं और इस हवाले से आज इनसे बात हो रही है। अच्छा, व्लॉगर या ब्लॉगर? आप ब्लॉगर। तो आप व्लॉगर नहीं खुद को कहते हैं? ब्लॉगर्स वो हैं जो कैमरा उठा के अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। अच्छा, आप लोग? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि दे आर वेरी स्पेसिफिक रिव्यूज और एक रेस्टोरेंट का रिव्यू है तो दैट इज कंसिडर्ड अ ब्लॉग। बिल्कुल सही। आपसे नहीं मैंने पूछा अस्मा के शादी वादी का क्या सूरत हाल? आई एम एंगेज्ड। अच्छा। और सपोर्टिव है माशाल्लाह। इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। अभी तक तो वो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बताती हूँ कि मेरी ये कैंपेन है या मैं ऐसे रेस्टोरेंट्स जा रही हूँ, अक्सर वो लोग इधर आते हैं तो मैं उन्हें भी लेके जाती हूँ स्पेशली कि आए मेरे साथ। तो सपोर्ट करते हैं। फैन से भी बहुत सपोर्टिव है। कहते हैं कि आगे भी करेंगे। तो लेट्स सी, अभी कोई आइडिया नहीं है। मे बी करें, मे बी छोड़ दूं आगे जाके। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह या नहीं, रिस्ट्रिक्शन वगैरह सच कोई भी नहीं है। वैसे हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी पहले। मेरे अपने पेरेंट्स भी जो है ना, आई गेस मैं पहली लड़की होंगी जो ऐसे सोशल मीडिया में जाके और स्टार्ट किया। मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अगर उस वक्त वो मुझे ना करने देते तो शायद मैं अभी ब्लॉगर ना होती। अच्छा। और मेरे बाबा कहते थे नहीं बस थोड़ा लिमिटेड, बाहर नहीं जाना इतना। तो वो कहते थे इसे करने दो, ये जो करना चाहती है इसे करने दिया करो। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट। और आई गेस के उन्हीं की सपोर्ट थी कि मैं अभी जो हूँ ना, मैं उनकी वजह से। क्या बात है, जबरदस्त। ऐसे दादा बूतू अल्लाह में हर एक को दे। एग्जैक्टली, मैं उनकी लाडली थी। अपने मामा पापा से मेरी कभी इतनी नहीं बनी होगी जितनी मेरी ग्रैंड पेरेंट्स से बनी। तो रहना उनके साथ वैसे भी पता है ब्लेसिंग होते हैं। Exactly, जिन लोगों की जिंदगियों में अच्छे, वैसे ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत ही नेगेटिविटी ना चल रही हो, कोई बहुत ही इशू ना चल रहा हो। अच्छा, नेगेटिव रिमार्क्स भी आते हैं? बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि आफ्टर टिकटॉक द ट्रेंड इंटायरली चेंज। जब यहाँ पे शिफ्ट आया ना, इंस्टा पे भी और सारा, तो बहुत सारी आवाम जो पहले इंस्टाग्राम पे नहीं थी वो आ गई। और उसकी वजह से मुझे लगता है नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। बहुत बढ़ गई। जो कमेंट्स हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुने थे, हमने वो सुने। लोग मुझे समझ नहीं आती कि हाउ यू गेट द टाइम कि आप किसी की वीडियो के नीचे जाके गालियाँ लिखो। हाउ डू यू डू दैट? You can do it. नहीं, you can do it, लेकिन आपके पास और कोई काम नहीं है। आपके पास और काम नहीं है। Exactly. पैराग्राफ जब वो लिख रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, इनके पास कैसे हो जाता है? और यकीन माने ऐसे जितने पैराग्राफ्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। Yes. Maybe they want your attention. Probably that's the most मुझे समझ में यही आता है। समझ लेकिन पता है इससे कौम की मिजाज और मेंटालिटी का भी अंदाजा होता है। लेकिन टिकटॉक की जो ऑडियंस है ना, वो ऐसी ऑडियंस है। हम तो ब्लॉगिंग करते हैं ना, लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस मुझे लगता है वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स रिकमेंडेशंस पे जाने की बजाय ना उधर टॉन्ट्स करने के लिए बैठी हुई है, देखने के लिए बैठी है कि क्या लगा रहा है ये और हमने इसे किस तरीके से हमने इसे तंग करना है। और टिकटॉक पे तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अब इंस्टा पे भी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अब स्टार्ट हुआ है। मतलब इंस्टा पे पहले ये था कि रिकमेंडेशंस लेते थे लोग, नीचे पूछते थे लोकेशन वगैरह, अच्छा तमीज से पूछते थे लोकेशन। अब तो सीधा बोलते हैं बीबी लोकेशन भी साथ बता दिया करो या ये वो। तो मतलब ये आपको बताता है, आप सही कह रही हैं कि आपका किस तरह के लोग ट्रेंड बता रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और तो इन चीजों से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती कि यार इतनी गंदी बातें कौन सुने? अच्छा, मैं तो पढ़ती नहीं हूँ। मेरे रेस्टोरेंट्स के जो वो हैं वो खुद उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं जो लोकेशन वगैरह पूछे। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती क्योंकि फिर मुझे बहुत परेशानी होती है। और फिर मुझे ना सिर्फ उस पे परेशानी होती है, मुझे अपनी कॉम के लिए भी बड़ी परेशानी होती है कि वो आगे बच्चे हैं, वो जो कमेंट्स कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। किसने आपको कहा है छोटे छोटे बच्चे? उनकी डीपीज लगी होती है ना, डीपी पे अगर कोई मेरी तस्वीर लगा के आपसे बात करना शुरू कर दे तो दैट डजंट मीन कि दैट्स वैसे ये तो है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे होता है ना कि वो बायो लिखी की तस्वीरें लगा के पीछे बाबे बैठे होते हैं। ये भी ऐसा ही है। लेकिन जैसे बायो में लिखा होता है ना 18 या 18 15, जैसे बायो में आपको थोड़ा आइडिया होता है, तो मुझे उनके लिए सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि मतलब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादातर जो ख़वातीन को नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, दैट इज़ ऑल अबाउट बॉडी शेमिंग कि वो भी है। उसके अलावा भी है, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी है। आई गेस बॉडी में कम है, बॉडी शेमिंग का इतना इशू नहीं है।
वैसे तो फिर किस general तरह के में नेगेटिव ज्यादा होते हैं? कि अगर कोई हाई एंड रेस्टोरेंट है ना तो उस पे बहुत करेंगे कि आपको तो फ्री मुफ्त का के, फूड मिल हाँ, जाता है, हम मुफ्त कैसे आई खोर। थिंक थोड़ा सा ट्रेंड इसलिए भी चेंज हुआ जो इकोनॉमिक हमारा आजकल चल रहा है, Crunch चल क्राइसिस रहा है, और उसकी वजह से भी लोगों के अंदर थोड़ा सा एंजाइटी लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं और हम नहीं, तो वो चीज़ मुझे लगता है थोड़ी। तो मेरा कंटेंट भी यही होता है कि मैं मोस्टली जो है ना ऐसा फूड बनाऊँ, ऐसा फूड कंटेंट क्रिएट करूँ जो कि सबके लिए जो है ना वो हो, लाइक सारे इसको अफोर्ड कर सारे सकें। लेवल्स जो है ना वो उसको ये तो कर मुमकिन ही नहीं है, नहीं मुमकिन, ये तो सवाल ही पैदा क्योंकि नहीं मैं होता। इनकी बात से ही कहूंगी कि मैंने एक स्ट्रीट फूड की वीडियो लगाई थी और उस पे मुझे किसी ने लिखा हुआ था बाजी को पैसों के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ा है। अब स्ट्रीट फूड है बिल्कुल। और उसके लिए कहीं पे भी मुझे जाना पड़े, डज नॉट मैटर। हाँ कहना, हाँ जाना पड़ रहा है, जाना पड़े तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उसे यही कि उसे नहीं मिल रहे। हाँ नहीं, अब ना अक्सर ऐसा भी होता है जैसे हम लोग तो जा रहे हैं, हमें रेस्टोरेंट्स इनवाइट कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट को भी पता है कि इन्हें अच्छा फूड हमने प्रोवाइड करना है, Yes. इन्हें ऐसा प्रेजेंटेबल फूड प्रोवाइड करना है कि जब इन्होंने वीडियो बनानी है तो लोग देख के अट्रैक्ट हो। अब अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्वियसली हर वक्त एक टेस्ट मेंटेन नहीं रहता, कभी कभी बैड लक भी होती है रेस्टोरेंट्स की, अच्छा नहीं बन सकता। तो लोग जब रिकमेंडेशन पे जाते हैं उन्होंने तो अपने पैसे लगाए होते हैं और उन्हें वो दुखेंगे भी ऑब्वियसली पैसे। तो जब वो रेस्टोरेंट पे लगाते हैं उन्हें अच्छा फूड ना मिले तो फिर फिर आके रिटर्न में पैराग्राफ हमारे लिखते कमेंट हैं। स्टार्ट हो जाते हैं, स्पैमिंग स्टार्ट हो जाती है कि बिल्कुल झूठ है, बकवास करते हैं ये लोग, हम जाएं तो हमें ऐसा मिलता है, ये गए हैं तो इन्हें ऐसा मिला है। तो आई गेस वो तो लेकिन ये फिर आप लोगों को भी रेस्टोरेंट से मेरा ख्याल है बात तो करनी नहीं, चाहिए बिल्कुल कि यार, आई गेस हाँ। मेंटेन करते हैं। अब तो रेस्टोरेंट्स बहुत जो है ना इस चीज में हो गए हैं कि अगर कस्टमर भी उन्हें फीडबैक दे रहा है तो वो फौरन से चेंज करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा हुआ, इट वाज अ वेरी छोटा सा स्टॉल इन I-10 और चाइनीज का वो स्टॉल था और उन्होंने ना न्यू कार्डाइन निकाला था और उसका ना उन्होंने वो ऐसा एक फट्टा टाइप स्टूल टाइप बनाया हुआ था बड़ा सा जो गाड़ी पूरी के अंदर आ जाता। इट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आई वेंट देयर, द वीडियो वेंट वायरल और टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी इट वेंट सुपर वायरल और उनका इतना फ्लक्स हो गया कि दे कुडंट मेंटेन इट। और बाद में बहुत सारे लोगों ने आके मुझे कहा कि आपके रिकमेंडेशन पे गए थे, खाना अच्छा नहीं था, अंडर कुक चीज़ें थी और ये। और उससे जब मैंने पूछा उसके ओनर से कि व्हाट हैपेंड, उसने कहा फ्लक्स इतना ज़्यादा था कि वी कुडंट मेंटेन इट, वी हैड टू हायर न्यू पीपल और वो ट्रेंड नहीं थे और उसके बाद वी हैड टू स्टॉप आवर फूड पांडा, कि मतलब हमें वो भी बंद करना पड़ा सारा। और उसके बावजूद इतनी गाड़ियां आके हमारे आगे खड़ी हो गई कि वी कुडंट मेंटेन इट। अ लॉट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस कि रेस्टोरेंट उस फ्लक्स के लिए तैयार ही नहीं होता, जो आ जाता है उनका स्टॉक नहीं होता उस फ्लक्स के लिए और वो उसको मेंटेन। जाहिर है जब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे वो जल्दी जल्दी फूड आउट कितने रश आउट ज्यादा लोग करेंगे। आ जाएंगे यार, एक वीडियो देखिए अब आपने मुझे भी हैरत नहीं, में डाल दिया definitely, कि मैं first क्या definitely उस first वीडियो क्या आप लोगों ने पहले अस्मा आप एक फूड वीडियो डालती हो तो उसको देख के कितने लोग जो है उस रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट मैंने किया, थोड़ा लोकल चेन टाइप थी, लेकिन उनकी बहुत अच्छी अब डील लगी हुई थी एक के आई गेस 3000 में आपको अच्छा खासा 5-6 बंदों का फूड प्रोवाइड कर रहे थे। तो जब वो मैंने लगाया उसकी पिंच लाइन वगैरह स्टोरी लाइन भी ऐसी थी कि अगर ये सारा खाना आप खाना चाहते हैं 3000 में, तो आई सॉ उसका रिजल्ट मुझे नज़र भी आया कि मेरी भी ब्लॉगिंग पे भी वो मिलियंस में जा रहा है। उसके अलावा मैं उनके फॉलोअर्स जाके देख रही हूँ उनके बढ़ रहे हैं रेस्टोरेंट के, या फिर रेस्टोरेंट पे जो बाकी ब्लॉगर्स जा रहे हैं वो मुझे आके, नादिया ने भी इनफैक्ट मुझे बताया कि उसके ओनर ने मुझे तुम्हारी वीडियो दिखाई और मुझे बोला कि मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए। तो इट वॉज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। और उससे आपको पता चलता है कि येस ऑडियंस आपके पास आ रही है, आप जहाँ पे गए थे रेस्टोरेंट ओनर आपसे खुश हुआ है, सही लाइक उसे रिस्पांस आया तो वो खुश हुआ है, वरना वो पैसे देके कोई बंदा खुश नहीं होता अगर उसे रिस्पांस ना आए। तो यही आपसे भी यही हुमायूं और की उस बंदे ने मुझे मैसेज करके कहा कि रवात से, इट वाज इन I-10 और वो कह रहा है रवात से लोग आ रहे हैं, F6 से लोग आ रहे हैं। ये चाइनीज वाले जो आप चाइनीज बात वाला कर इट्स रहे अ हैं, वेरी छोटा सा स्टॉल और उस पे फिर जो मैसेज करके बताया, कहता है हमारे पास जस्ट वो 4 स्टैंड्स हैं और हमारे पास यहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं एंड वी कुडंट एंटरटेन ऑल ऑफ देम। तो मतलब हमें उनसे अपोलोजाइज करना पड़ रहा है, कंसेशंस करनी पड़ी हैं। neither was I prepared for that flux, neither were them. वो भी बिल्कुल उस फ्लक्स के लिए रेडी नहीं थे और इट इज जस्ट एक एग्जांपल, देयर आर अ लॉट ऑफ देम कि जहाँ पे रेस्टोरेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। और नादिया आपका क्या सीन होता है? मैंने एक पिज्ज़ा के लिए किया था और उनका भी रमज़ान में बहुत वायरल गया था कि इतने के क्यूज लग गए थे उसके। तो इस तरह होता है, इट हैपेंस। अच्छा, कि काफ़ी आपको और रेस्टोरेंट जो है प्रिपेयर नहीं होते तो उस टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अपने घर में कौन कौन कुकिंग करता है? पहले हमारी आप करती हो? मैं तो
काफी सारा regularly। टाइम बाहर की वो ये ब्लॉगिंग अभी रमजान में आजकल ये चल रहा है कि बिल्कुल कुकिंग नहीं हो रही, बल्कि कोई इफ्तारी भी घर नहीं हो रही। अच्छा। तो इसलिए वो जरा भी आजकल नहीं कुकिंग कोई भी हो रही, लेकिन ये कि इन जनरल और अम्मा मतलब सासू माँ भी और हस्बैंड भी, आप सब लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट्स के मेहमान हैं आजकल। मेहमान ठीक है। ज्यादातर मेजॉरिटी में आजकल हमें हमें रेस्टोरेंट तो लगता है कोई एक इफ्तारी नहीं है जो हमने घर हमने में की एक भी नहीं है अभी तक की एंड वी इफ्तारी मिस तो घर में। इट कि यार घर में भी घर कभी की इफ्तारी इफ्तारी करनी जो है, है लेकिन हम रमजान से पहले की स्टार्ट की हुई है हमने वीडियोस बनाना और ये बस चलता पहले जा रहा है। रमजान से एक वीक पहले से हमारा स्टार्ट हो गया था सही। बफेज वगैरह, क्योंकि रेस्टोरेंट्स इस तरह से होता है कि पीपल गेट हेस्टी जब इफ्तारी का वक्त आ जाता है, तो उससे पहले हम रेस्टोरेंट्स की हमारी कोशिश होती है कि हम रमजान से पहले करवा लें कि ना लोग तंग हो ना हम बाद कंटेंट में बनाने लड़ते में हैं तंग लोग, हो। अगर हम कंटेंट बना रहे हो लोग लिटरली लड़ते हैं। जाहिर है उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उन्हें भी है कि हमें खाना मिले, और हमें होता है कि प्रेजेंटेशन जो सबसे बड़ी हमारे लिए मेन पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन होती है, तो हम उसको सबसे पहले Capture उतारने करना की चाह रहे कोशिश होते हैं, करते हैं, निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही होती, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। स्पेशली रमजान में ये चीज जो है ना वो ऑब्वियसली जो रोजेदार होते रोजेदार हैं है। वो वहाँ पे और हम रोजे लोग के लिए बैठे बना रहे होते हैं और पीछे हमारे उनकी फेस एक्सप्रेशन हमें बता रहे कि होते बस हैं ये प्लेट कि हमारे बस सर पे हाँ। अभी तो लाइक मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी लड़ाई हुई है अच्छी खासी एक रेस्टोरेंट में। ऐसे ही लोग थे, ऑब्वियसली उन्हें भी बुरा लग रहा होता है कि ये लोग हट ही नहीं रहे, ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो, लेकिन वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया वो बंदा। तो फिर आपके लिए भी मुश्किल होता है सुनना कि आपको एक रेस्टोरेंट ने बुलाया है और फिर आप ब्लॉगर्स सारे लगे हुए हो, तो वो ऐसे आपको आके डिसरिस्पेक्टफुल वे में आके कुछ बोल दे। तो अच्छी खासी उसको- लड़ाई हुई हमारी उधर ही, सीन अच्छा खासा क्रिएट हुआ। तो फिर ये था कि रेस्टोरेंट्स ने थोड़ा किया कि उन्होंने इंटरवीन किया। एग्जैक्टली। तो अब वैसे घर में खाना आप कितना बनाती हो? अच्छा, कुकिंग का मुझे शौक है, बेकिंग वगैरह का ज़्यादा शौक है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत कम किचन में घुसने देती हैं। जैसे मैं बताऊँ ना अपनी चाची का, तो अक्सर ऐसा होता है मैं उनकी किचन में जाऊँ ना, वो कहती हैं तुम जब कोई खाना बनाओगी ना उससे डबल गंद मचा के जाओगी, तो इसलिए ना बनाया करो। तो ऐसे ही घर में भी होता है। घर में एक्चुअली टाइम भी नहीं इतना मिलता अब हम लोगों को। इस ब्लॉगिंग में हम लोग इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया ना कि बहुत कम टाइम होता है। मुश्किल से ही होता है कि घर का खाना हम खा भी सकें, सही। तो बनाना तो बड़ी दूर की बात होती है। और नादिया आप? मैं तो ब्लॉगिंग से पहले भी बहुत अच्छी कुक थी, लाइक बेकिंग सारा, और सारे मामा का जो था वो भी बहुत अच्छी थी मेरी मदर कुक, और फिर मेरी नानो भी बहुत अच्छी थी। तो वो आई थिंक फैमिली में जो था ना वो अच्छा खाना, और बड़ी क्रिटिक्स होती थी अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो वो आई थिंक फूड ब्लॉगिंग के अंदर भी मैं इसीलिए आई हूँ कि घर में अगर कोई चीज़ भी मदर मुझसे पूछती थी, मेरे टेस्ट बर्ड्स बहुत अच्छे थे कि कोई चीज़ बना रही है तो नादिया तुम टेस्ट करके देखो कैसा है। तो आई थिंक कि ये भी फूड ब्लॉगिंग में जो है ना इट हेल्प्स मी अ लॉट। अच्छा, अपना अब आप लोगों को अगर अंदाजा है तो टेस्टिंग एंड कमेंटिंग मैं अक्सर पूछती हूँ कि बहुत बड़ा एक स्किल सेट है। ऐसे ही है। जैसे वाइन टेस्टर्स होते हैं इंटरनेशनली, जो उनकी बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है ऐसे कि ही है। यार उनको पता है कि ओरिजिन्स क्या हैं और किस तरह से फ्यूजन्स हुए में क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें डली हुई हैं, देन दे कैन कमेंट। तो हमारे यहाँ पे तो कोई भी उठ के जिसने जिंदगी में कभी वो मैं अक्सर पूछती हूँ जिसने जिंदगी में कभी वो कुजीन नहीं खाया हुआ, वो भी उठ के उसके ऊपर क्या रहता है इसमें मिर्चें ज्यादा हैं, है ना? तो फिर बड़ा मुश्किल हो अच्छा, जाता वैसे है। इस चीज को काउंटर करने के लिए आई रीड अ लॉट। अच्छा, आई रीड अ लॉट, आई वॉच अ लॉट ऑफ कुकिंग शोज। मास्टर शेफ हो गया, जो मेजर हमारे कुकिंग शोज हैं। और ऑनेस्टली जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग तो पीटीवी से देख रहे हैं कुकिंग शोज जो आते थे, तो हम तो वहाँ से देखना शुरू हुए हैं। तो उसके बाद आई एटलीस्ट आई ट्राई माई सेल्फ माई बेस्ट कि मैं अपने आप को Authentic जो है, एजुकेटेड रखूँ ठीक है। कि व्हाट्स हैपनिंग, इस डिश का नाम क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, हाउ शुड आई जज इट, कि मतलब वाकई उसमें मिर्चें जानी भी हैं कि नहीं जानी। तो मतलब उस तरह से है, स्पेशली जिस तरह से अब इंटरनेशनल कुजीन्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनको हमारे लिए जज करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है कि वी आर नॉट फेमिलियर विद इट। तो मैं उसके साथ ना इंटरनेशनल शोज देख के उसको करने की कोशिश करती हूँ रिलेट, कि अगर ये थाई है तो मतलब कौन किस से तरह से? इंटरनेशनल शोज हैं जो कि आप देखती हो? मास्टर शेफ, आई वॉच ऑस्ट्रेलिया वाला, कनाडा, इंग्लैंड वाला, लॉट ऑफ देम। तो कभी खुद सोचा, खुद भी मास्टर शेफ यहाँ पे हुआ तो उसमें जाने का? बिल्कुल सोचा, जब एक सीजन हुआ भी था यहाँ पे, लेकिन उस टाइम आई वाज वेरी यंग। अच्छा। तो इसलिए उस टाइम तो मौका नहीं बना, उसके बाद वो फ्रेंचाइजी बंद हो गई बेचारी। तो लेकिन अब कोई भी ऐसा मौका आया था, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं बोल के शंग्रीला के उस पर गई हुई थी। वेरी गुड। और आप मतलब ये जो होता है कि कमेंट आप करें तो कम से कम आपका कमेंट वैलिड हो। अच्छा, आई थिंक एज इट इज सेड कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया ना हम लोगों को जा कर
कि ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन वो खाना खा रहा होगा ना तो हो सकता है उसे वो बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमें पता चल रहा होता है अब कि नहीं नहीं ये चीज़ इसमें कम है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये ऐसा नहीं है, या इसका टेक्सचर ऐसा नहीं है जैसा ये रियल में होता है। तो आई गेस एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखा दिया अब। बिल्कुल सही। तो अच्छा, कोई ऑनेस्ट आपसे पूछे कि यार रिव्यूज तो आप सबको कह देते हो अच्छा अच्छा अच्छा, सही वाला बताओ कि अच्छा है कि नहीं है, तो फिर क्या कहते हो? बताते हैं। बताते हैं लेकिन वो आपकी उस पे पेज पर ही आके पूछे कि ठीक है, मतलब आप नहीं, पेज पर भी ऐसा होता है कि हम लोग एकदम से किसी को बहुत अच्छा नहीं कह देते। अगर हमारा बुरा एक्सपीरियंस रहा होता है तो हम रेस्टोरेंट को बताते हैं, उनकी करेक्शन करते हैं, रेस्टोरेंट हमें दोबारा सर्विंग दोबारा बुलाएं, फिर उसके बाद हम दोबारा जाके उसके रिव्यूज अगर अच्छे होते हैं तो हम पोस्टिंग करते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये तो हर चीज़ को पॉजिटिव बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे ये बहुत स्टोरी होती है। 2-3 दफा कि अगर बुरा होता है तो हम लोग उसकी करेक्शन करवा के दोबारा, और अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो हम पोस्टिंग नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही। अच्छा नादिया, आप सजेस्ट कीजिएगा, ये मैं बाकियों से भी पूछूंगी कि जो लोग आप लोगों की वीडियोस देख के या अदरवाइज वो जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, तो हाउ टू गेट देयर राइट कि वो पे कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा क्वालिटी फूड मिल रहा हो? रेस्टोरेंट को तो एक तो हम जो भी अपने कंटेंट लगा रहे हैं, हम हमेशा हमारे मेक श्योर होती है कि अगर हमने 3-4 चीज़ें उसमें से ट्राई की हैं तो जो हमें द बेस्ट उसमें से लगे ना, हम उसको फोकस करते हैं ज़्यादा, और हम वही बताते हैं। जैसे हमने पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं और साथ में पास्ता भी है, तो उसमें से अगर मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगे तो मैं पिज़्ज़ा को ही हाईलाइट करूँगी, ताकि जो हमारी वीडियो देख के जा रहे हैं वो वही चीज़ खाएं जो कि उस रेस्टोरेंट में बेस्ट है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब एक सवाल जो मैंने शुरू में मेरे जहन में आया था और वो हमने थ्रू आउट उस पर बात नहीं की, लड़कियां क्यों ज़्यादा हैं भाई फूड ब्लॉगिंग में? आई थिंक मेरा इस पे ओपिनियन यही है कि इजी करियर है और आप आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं। और जैसे अब हम तीनों का यही सीन था कि हम खाना खाने जाते हैं, जैसे कोई अपने बहन भाइयों के साथ जा रहा है, कोई हस्बैंड्स के साथ जा रहा है, तो आप आसानी से वीडियो बना के घर बैठ के एडिटिंग एंड वॉइस ओवर आप घर बैठ के करते हैं। जबकि कोई भी और करियर ना, आपको ऑफिस जाना है, आपने वहाँ जाके बैठना है 9 to 5, उससे आपका घर भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि आपने वो जो घंटे 2 के लिए जाना है ना, वही है। अच्छा, आप लोग सारे तीनों खुद ही वीडियोस बना रहे होते हो, खुद ही सारा कुछ कर रहे होते हो, या इसके लिए कुछ लोग हैं अलग? नहीं, हम तो सारा कुछ खुद करते हैं। और आई गेस की क्रिएटिविटी का भी ना बड़ा काम है इसमें कि लड़कियां क्रिएटिव होती हैं, एस्थेटिक्स लेने का उन्हें शौक होता है कि कहीं जा रही हैं फूड की वैसी पिक्चर वगैरह ले ली। लड़कों को इस चीज में आई गेस नहीं होता, बस उन्होंने खाना खाने का शौक है तो खाना खाया, और बल्कि वो तो तंग पड़ रहे होते हैं, बस कर दो, बंद कर दो मोबाइल, ओके। हाँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मेरे पापा पहले बिल्कुल नहीं जाते थे मेरे साथ कि नहीं तुम ऐसे जा रही हो, फ्री फूड खाने जा रही हो रेस्टोरेंट में। अब वो बहुत शौक से जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर होते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो अब उन्हें भी इस चीज़ में मजा आता है। और वो वीडियोस, अभी हम लोग गाड़ी में होते हैं, वो मुझे कह रहे थे बस ज़्यादा वीडियोस नहीं तुम लेना, बस 1-2 शॉर्ट्स लेना, पुराने पड़े हुए ना वो ऐड कर लेना। मैंने कहा बाबा आप क्यों ऐसे मेरे साथ करते हैं, ये हमारा काम है और हमने करना है। लाइक उन्हें होता है नहीं बस थोड़ी वीडियोस लेना, खाना ठंडा कर देते हो तुम, फिर हमारे आगे रहते हो। अच्छा, और नादिया आपका क्या इस पे कमेंट है कि क्यों लड़कियां ख़वातीन? मेरा यही है, मैं अस्मा वाली बात के लड़कियां ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं और वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाना, और उनके पास टाइम होता है। जैसे लड़के और चीज़ों में भी इंडल्ज होते हैं, तो लड़कियों के पास थोड़ा सा घर में भी वो ज़्यादा रहती हैं, उनके पास थोड़ा टाइम होता है कि वो आराम से एडिट कर सकें सारा। तो और इजी भी है, हमाइल की बात के ये इजी है। बिल्कुल सही। वंडरफुल टू हैव ऑल थ्री ऑफ यू एंड गुड लक। मतलब देखो आप लोगों ने एक नया एवेन्यू एक्सप्लोर किया और उसमें एक्सेल कर रहे हो, सो गुड लक। इसी तरह से चलता रहे जैसे आपने इसको सोचा है, जैसे आपकी इससे एक्सपेक्टेशंस है। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए और आपका हमारे साथ रहने के लिए। इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और आजकल अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।